हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारा वर्ल्ड पॉइंट में। नंबर सिस्टम चैप्टर का ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें कि अब तक 20 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। आज आपके 10 क्वेश्चन और लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 निरंतर संख्याओं का योग कितना है? 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको कौन सी होगी। तो 3 संख्याओं का योग दे रखा है 87। मान लीजिए आपकी 3 संख्या इस तरह से हैं, इनका योग कितना दे रखा है? 87 दे रखा है। यदि हम 87 में कितने से भाग कर रहे हैं? 3 से, यानी कि योग में यदि हम संख्या से भाग कर रहे हैं, जितनी संख्या दे रखी है उससे भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा औसत। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो हमारा औसत कितना मिल जाएगा? 29। यानी 87 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 29 मिल जाएगा। और औसत क्या होती है? जब संख्या विषम रूप में दे रखी होती है, यानी 1, 3, 5 करके दे रखी होती है, तो जो हमारा औसत होता है वो हमारी क्या निकल के आती है? बीच वाली संख्या निकल के आती है। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में से जो बीच वाली संख्या है वो हमारी कितनी है? 29 निकल के आ गई। ठीक है, आपसे बोला कि तीन निरंतर संख्या है, ये लगातार संख्या है, तो हरी संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा? तो अगली संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा? ये लगातार संख्या, तो अगली संख्या कितनी होगी? इससे 1 अधिक होगी, तो ये वाली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्या होगी? अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी? 1 कम हो जाएगी, जो कि 28 होगी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। तो आपसे अधिकतम संख्या पूछी थी, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी हमने क्या कर लिया? हमने योग को 3 से भाग कर दिया। 3 से भाग क्यों किया? क्योंकि 3 संख्या दे रखी थी। जब हम योग को संख्या से भाग करें तो हमारा औसत निकल के आता है, और औसत की क्या होता है? औसत हमारी बीच वाली संख्या निकल के आती है। तो जब औसत 29 निकल के आ गई, यानी बीच वाली संख्या हमारी जो 29 निकल के आ गई, तो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो 1 से 1 अधिक होगी, क्योंकि जब लगातार संख्या दे रखी है और लगातार संख्याओं में 1 का गैप होता है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? 30 निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 3/6 भाग उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो हमारी मूल संख्या कितनी है? x है। जब हम x में x का कितना जोड़ा जाता है? 3/6 भाग, यानी x का 3/6 हिस्सा जोड़ा जाता है। 3/6 का मतलब 1/2 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ा जाता है परिणाम में कितना मिलता है? 54 मिलता है। ठीक है, 54 कर देते हैं। 3/6 का मतलब होता है 1/2, यानी x प्लस x बटे में 2 बराबर 54। ठीक है, x प्लस x बटे 2 कितना होता है? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 x, यानी कि 3/2 x बराबर 54। ठीक है, 3 से कटेगा आपका ये 18 बार, यानी कि आपको x बटे में 2 बराबर हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यानी आपकी मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। जो कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए, एक तरीका तो ये कि आपको ये पता चल जाए कि ये किसका वर्ग है, ये सब मतलब किसके वर्ग है। तो उस तरीके से आप चला सकते हो, मतलब कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको 2 पूर्ण वर्ग एक साथ मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी क्या है? 25, यानी ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है, तो ये कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जैसे मान लीजिए किसी नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 36 और 36 लिख के आ जाए, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी? तो ये आपकी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन बाकी सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस किसका वर्ग है। तो देखिए, ये 25 का यहाँ से 5 मिल जाएगा, और 12 से कम किसका वर्ग होता है? 3 का, तो ये आपका 35 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से 5 और 20 से कम 4 का वर्ग, तो ये 45 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ से 5 और 42 से कम 6 का वर्ग, तो ये आपका 65 का वर्ग हो जाएगा। यानी ये 65 का वर्ग है, ये 45 का वर्ग है और ये 35 का वर्ग है। ठीक है, यदि आपको ऐसी कंडीशन कहीं मिल जाए लगातार 2 बार दे रखे हो, तो ये आपकी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है? यानी 4 का अंक बताना है कि 100 से 1000 तक कितनी बार आएगा। तो देखिए, पहली बार अंक 4 कब आएगा? 104 में आएगा। ठीक है, फिर 114 में आएगा, इस तरह से 124 में आएगा, फिर 134, और फिर कितनी बार आएगा? 140 में आएगा, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 में आएगा,
इस तरह से आता रहेगा, फिर लास्ट में जो 200 तक आएगा वो कब आएगा, 194 में आएगा। ठीक है, यानी 100 से लेके 200 तक कितनी बार आएगा, ये इस तरह से काउंट करोगे तो आपका 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 20 बार। आप आराम से लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। ठीक है, 100 से 200 तक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। ऐसे ही 200 से लेके 300 तक भी कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। क्लियर। और 300 से लेके 400 तक कितनी बार आएगा, ये आपका फिर 20 बार आएगा। लेकिन 400 से लेके 500 तक ये कितनी बार आएगा, तो ये आएगा आपका 120 बार। क्यों आएगा 120 बार, क्योंकि 20 बार तो नॉर्मली आ ही रहा था, और जब 400 से लेके 500 तक लिखोगे तो 401 में भी 4 आया, 402 में भी 4 आया, यानी 100 तक 100 बार 4 तो आ ही जाएगा, और 20 पहले से एक्स्ट्रा आ ही रहा है, तो वो 20 वाला मतलब 120 बार आएगा कुल इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में फिर 500 से लेके 600 तक फिर 20 बार आएगा, फिर 20 बार 600 से लेकर 700 तक 20 बार, 700 से लेकर 800 तक 20 बार, और 800 से लेकर 900 तक 20 बार, और 900 से लेकर 1000 तक 20 बार। कुल मिला के कितनी बार आ गया आपका, 20 दूनी 40 या 60, 20 दूनी 40 फिर 60 80 100, 100 के बाद में 120 यानी 220 240 260 280, कुल मिला कितनी बार आ गया, 280 बार आ गया आपका। ठीक है, यानी यदि 100 से लेकर 1000 तक कोई भी अंक पूछा जाए, 4 के अलावा कोई भी अंक पूछा जाए, तो वो हमेशा कितनी बार आएगा, वो 280 बार ही आएगा। ठीक है, यदि 1 से लेके पूछा जाए, तो 1 से लेके पूछा जाएगा तो फिर आपका शुरू के 20 और जुड़ जाएंगे, यानी कि फिर वो 300 बार आएगा। ठीक है, 1 से लेके पूछा जाए तो कितनी बार आएगा, 300 बार आएगा। लेकिन यदि 100 से पूछा जाए 1000 तक कितनी बार आएगा, तो चाहे वो 4 का अंक हो, चाहे 5 का हो, चाहे कोई भी अंक हो, ठीक है, तो हमेशा कितनी बार आएगा, वो 280 बार आएगा। ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका बार बार अंक चेंज करके कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताना कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्याएं जिनको जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे। ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटती, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो सब संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 से ज्यादा गुणनखंड वाली संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपाउंड नंबर कहलाती है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 101। आपको 101 के बाद, सॉरी 101 नहीं, 1001। ठीक है, 1001 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1001 से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो आपको नोट कर लेने, कौन कौन से होते हैं, 5 होता है, ठीक है, सॉरी 7 होता है, 5 नहीं होता, सॉरी 7, 7 11 और 13। 7 11 और 13 का मल्टीपल कितना होता है, 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है 1001। और ये 7 11 और 13 क्या होती हैं, लगातार 3 अभाज्य संख्या होती हैं, लगातार होती हैं, और तीनों क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। यानी 7 11 और 13 तीनों क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। इसके अलावा इसके गुणनखंड और क्या हो जाएंगे, एक तो 1 से कट जाएगी, एक और 1001 से कट जाएगी, यानी 3 तो गुणनखंड ये हो गए, और एक और 1001 यानी 2 गुणनखंड और हो गए। कुल मिला कितने गुणनखंड हो गए, इसके 5 गुणनखंड हो गए। तो 5 गुणनखंड हो गए, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, यदि 2 होते तो क्या होती, फिर ये भाज्य संख्या होती। लेकिन आपसे पूछा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, नई बार में नई में कौन सा आ जाएगा आपका, 1001 आपका नई के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब 1001 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, जो किससे कट रही है, 3 लगातार संख्या, यानी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, और 13 से भी कटेगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या बतानी है आपको, निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्या जिनमें आपस में क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। कॉमन कुछ भी ना हो दोनों में। ठीक है, ऐसी संख्या जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं 156 126 दोनों में 2 से कट रही है, इसका मतलब ये तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, 2 तो कॉमन है ही है, उसके अलावा कुछ और भी कॉमन हो सकता है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एक तो समय कॉमन होता है, क्या 23 और 92, 23 चौका 92, इसका मतलब इसमें 23 ही कॉमन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। 24 351, देखिए ये 3 से कट रहा है, और 3 और 5 18 1 9, यानी ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है, तो ये भी हमारी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी।
एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका क्या है, सहवाग संख्या है। 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, सहवाग संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपको निपटाता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लें पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक हैं, ठीक है। आर एक क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, यानी आर आपका क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, आर दे रखा है सम है, ठीक है। उसके अलावा पी और क्यू क्या है, धनात्मक विषम संख्या है, यानी पी क्या है, विषम है, और क्यू भी क्या है, पी और क्यू भी क्या है आपकी विषम संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, फिर आप इसका आंसर बताना। देखिए आपको चीजें यहाँ पे समझाता हूँ इस वाले ब्रैकेट में। यदि हम सम संख्या को गुणा हम विषम संख्या से करें, सम का गुणा हम विषम संख्या से करें, तो हमें गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, क्लियर। यदि हम विषम संख्या का वर्ग करें, विषम संख्या क्या करें, वर्ग करें, हमेशा हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। यदि हम क्या करें, यदि हम सम संख्या में से, तो यदि हम विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी, क्लियर। यदि हम सम संख्या में से क्या घटाएंगे, सम संख्या ही घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी, क्लियर। इन चीजों को नोट कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ चीजें और यूज होगी तो वो हम आपको तभी के तभी बता दिया होगा। देखिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं। देखिए आर क्या है, सम है, पी विषम है, और क्यू आपका विषम है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन उठाते हैं क्यू, क्यू क्या है हमारा विषम, और P माइनस के आर, P क्या है हमारा विषम है, और R क्या है हमारा सम, यानी जब हम विषम में से सम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। और विषम का गुणा जब हम विषम में करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, विषम का गुणा विषम में करेंगे। यहाँ एक लाइन और लिख लीजिए, विषम का गुणा जब हम विषम में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें विषम ही मिलेगा, ठीक है। विषम का गुणा हम विषम में करेंगे तो विषम ही मिलेगा, क्योंकि आपको विषम ही दे रखा है, ठीक है। तो क्यू आपका विषम है, और विषम में से सम घटाएंगे तो हमें विषम ही मिलेगा, यानी विषम इंटू विषम कितना हो जाएगा, विषम। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, आपको बताना कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। पी विषम है, आर सम है, विषम में से सम घटाएंगे विषम मिलेगा, और विषम का वर्ग क्या होता है, विषम का वर्ग विषम ही होता है, विषम का वर्ग विषम ही होता है, लेकिन ये कह रहा है सम है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। अब गलत कथन ही आपको बताना था, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन भी आप, बाकी ऑप्शन भी आप चेक करोगे तो आपका ये दोनों आप एक रत्ती निकलेंगे, ठीक है। ये भी आपका गलत निकलेगा, ये भी गलत निकलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आराम से चेक करिएगा इसका आंसर, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7 में संख्या 5 के स्थानक मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानक मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी जो दिख रहा है वही एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता है, जो दिख रहा है वो वैल्यू नहीं होती है, ठीक। स्थानक मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं, जैसे 5 का अंकित मान तो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, इसमें अंकित मान हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे 3 का अंकित मान पूछेंगे 3 ही रहेगा, 4 का पूछेंगे 4 ही रहेगा, अंकित मान हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। स्थानक मान कैसे निकालते हैं, जैसे आपकी संख्या दे रखी है 2, 3, 5, 6, 9, 8 और 7, इसमें जो 5 दे रखा है, ये इसका हमें क्या निकालना है, स्थानक मान निकालना है, ठीक है। 5 का स्थानक मान निकालना है, कैसे निकालते हैं। अब 5 के बाद में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 जीरो लगा देने हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। इसको स्थानीय मान बोल सकते हैं या फिर स्थानक मान, ये आपका स्थानक मान हो जाएगा। स्थानक मान कितना निकल के आया, 5 यहाँ, ठीक है। स्थानक मान निकल के आया 5 यहाँ, और अंकित मान कितना निकल के आया था, अंकित मान तो जितना होता है उतना ही होता है, यानी इसका अंकित मान कितना रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, तो अंकित मान निकल के आया आपका 5। आपसे बोला है कि दोनों का अंतर बताइए। देखिए 5 के पीछे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जीरो लगाने चाहिए, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अंतर बताइए, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 5, 9, 9, 9 और 4, यानी कि 49,995 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, आपका आंसर दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। स्थानिक मान समझ में आ गया होगा और अंकित मान आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3√16 एक क्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है या फिर अभाज्य संख्या है।
तो मैं आभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। आपको बताना है कि 3√16 क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालें। ये आपका 3 हो जाएगा गुणा √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 3 × 4 कितना होता है 12, और 12 की हमेशा क्या होती है, 12 हमेशा क्या होगी आपकी पूर्णांक होगा, या फिर आप कह सकते हो परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि आप इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।